नमस्कार आप सभी के लिए। आज के हम एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल को, जिसका आपका शीर्षक आपको दिखाई दे रहा होगा, एट द सेंटर। एट द सेंटर से मतलब ये किसका सेंटर, कौन सा सेंटर? ये सेंटर है आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड का। कौन है, कहाँ है सेंटर? आपको मालूम होगा, मिडिल ईस्ट के देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियाई देश। तो ये सब इसीलिए इन्होंने इसकी हेडलाइन सेंटर डाली है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि 5 सेंट्रल एशियाई देश 26 जो कि हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन उनको मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया था। और इन्हीं सब फेस में डिस्कशन हुआ कि कैसे हम व्यापार को, हमारे रक्षा समझौतों को आगे बढ़ा सकते हैं, या रक्षा के क्षेत्र में हम कौन कौन से एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया उन 5 देशों के द्वारा, और साथ ही साथ इंडिया के द्वारा। जिस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया, क्या मायने उसके निकलते हैं, और भारत के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए इन सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करने के लिए, और व्यापारिक भी और कल्चरल भी। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तब तक आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। और अगर आप इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को खुद भी पढ़ना चाहें तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको आगे आने वाले जितने भी प्लान्स हैं, वीडियोज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसकी PDF और भी जो चीज़ें इस चैनल पे आगे इन फ्यूचर जो भी आएंगी, तो वहाँ आपसे कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ की PDF जोड़ सकते हो। और ग्रुप भी है जहाँ पर आप अपने हमें सुझाव भी दे सकते हो, कमेंट में भी दे सकते हो आप, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर भी आप दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। एज द जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट ऑन थर्सडे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्चुअल समिट थी। इंडिया और सेंट्रल एशियाई मुख्य रूप से 5 देशों पर फोकस कर रहा है भारत। तो उन्हीं 5 देशों की एक जॉइंट स्टेटमेंट गुरुवार को जारी की गई। उसमें क्या कहा गया? टाई बिटवीन इंडिया एंड द रीजन हैव बीन हिस्टोरिकली क्लोज्ड। पहली बात तो यही कही गई कि भैया जो इंडिया और उन 5 देशों के बीच जो संबंध हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है, और बहुत ही मधुर, और मतलब जो इतिहास में बहुत ही क्लोज संबंध रहे हैं, मधुर संबंध रहे हैं, विथ सिविलाइजेशनल कल्चरल ट्रेड एंड पीपल टू पीपल लिंकेज। अब चाहे सिविलाइजेशन हो, मतलब जो सिविलाइजेशन मतलब रहन सहन, ईच एंड एवरीथिंग सेम था। कल्चरल भी पुराने समय में सेम रहे हैं, और ट्रेड और पीपल टू पीपल लिंकेज तो था ही, क्योंकि अगर ट्रेड होता है तो नो डाउट वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को पहचानते हैं और यहाँ के लोग वहाँ के लोगों को पहचानते हैं। तो यह उन्होंने कहा। बट द लैक ऑफ एक्सेस टू द लैंड रूट एंड द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान आर अमंग द बिगर चैलेंजेस। तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये तो कहा कि भैया हमारे सबके कल्चरल रिलेशन बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में इशू हुआ उसके कारण, और भारत की मिडिल एशियाई देशों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने के कारण, ये एक बड़ी चुनौती बन गया कि हमारे कहीं ना कहीं मतलब एक गैप आ गया, या कहीं एक मतलब डायरेक्ट रूट ना होने से हम उतने उन कल्चरल रिलेशंस को, जो कि अभी ख़राब नहीं हुए हैं लेकिन हम कंटिन्यू रखने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई। होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद प्रेसिडेंट ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। अब यहाँ पे CAR जब भी मैं यूज़ करूँ तो आप समझ जाइएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी क्या की, अध्यक्षता की, जिसमें 5 सेंट्रल एशियाई गणतंत्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए, और जो NSA मतलब मुख्य सुरक्षा अधिकारी वो भी शामिल हुए। इट वॉज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑन द ईयर ऑफ डायलॉग। द समिट also came after the meeting of NSA in Delhi, where they built on several common theme of the concern and priority। तो ये जो समिट हुई या जो मीटिंग हुई, ये जस्ट किसके बाद हुई कि भाई जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा हो गई, बाहरी सुरक्षा, 5 देशों, उन 5 मिडिल एशियाई देशों के और भारत के NSA ने बैठकर चर्चा की। उस चर्चा के बाद ये वाली मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टू बिगिन विद देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रूटीन ट्रेड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम
अगर हम स्टार्ट करें जो पूरे स्टेटमेंट में जो कहा गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जो रूट था ट्रेड का वो क्या होना चाहिए। अब पाल्ट्री 2 बिलियन स्पेंट मोस्टली ऑन कजाकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो यहाँ पर अगर व्यापार की बात करें तो सिर्फ 2 बिलियन का व्यापार होता है कजाकिस्तान के साथ, अगर देखा जाए वो भी किस पर कि जो एनर्जी एक्सपोर्ट होती है इंडिया के लिए उसमें। इन कंपैरिजन चाइनाज सी ए आर मैंने बताया आपको सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक, CAR ट्रेड फिगर हैव एक्सीड 41 बिलियन और दे कुड डबल बाय 2030। अब हमारे साथ तो सिर्फ 2 बिलियन का हो रहा, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो उसका अभी वर्तमान में तो 41 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है और 2030 में ये डबल हो जाएगा, मतलब 82 के करीब पहुंच जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये मतलब एक चिंता वाली बात है कि आखिरकार आपका डायरेक्ट रूट ना होने से आपको क्या कितना नुकसान हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टेड इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये ऐसा नहीं है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो इन्वेस्टमेंट है उसको काउंट किया जा रहा, नहीं, ये एक अलग से जो व्यापार हो रहा है चाइना का, ये उसको सिर्फ वो उतना है कि 41 बिलियन का हो रहा है। अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर उसमें जोड़ लिया जाए तो ये व्यापार या जो ट्रेड है चाइना के साथ मिडिल एशियाई देशों का वो और ज़्यादा फिगर में बड़ा होकर आएगा। विद पाकिस्तान डिनाइंग India's transit trade, New Delhi's other option is smoothen the route through the Iran's Chabahar port, but that will involve greater investment in rail and road route to Iran's northern boundaries with CARs, something India is hesitant to do with in the face of US sanction। अब अगर पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, डिनाई क्या कर रहा है, वो करेगा ही, मान लो अभी उसने अलाउ भी कर दिया किसी न किसी कारण से, तो भविष्य में भी वो क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि डायरेक्ट मिडिल एशियाई देशों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें किसी भी प्रकार का रूट देने वाला नहीं है, तो हमारा फिर दूसरा ऑप्शन बनता है कि हम चाबहार पोर्ट पर जाएँ जो कि ईरान में है, और वहाँ से एक रेल प्रोजेक्ट बनाए जो रेल प्रोजेक्ट मिडिल एशियाई देशों तक पहुँचे। लेकिन उसमें क्या है, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको रेल लाइन बिछाने में और ये सब, और उसके बाद भी अगर आपने ये सब कर भी लिया तो क्या मालूम US कब सैंक्शन लगा दे ईरान पर, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये एक प्रमुख देखने वाली बात है और इसी कारण इंडिया क्या कर रहा है, अभी थोड़ा सा हेजिटेट है इस चीज़ के को लेकर, मतलब ईरान वाले रास्ते को लेकर। अ थर्ड ऑप्शन इज़ टू यूज़ द रशियन ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर via Bandar Abbas port, but this is not a fully operational and at least 2 CAR, Uzbekistan and Turkmenistan are not member। तो यहाँ पर अगर एक और रूट है जो है रसिया और ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो कहाँ से होकर जाता है, बंदर अब्बास पोर्ट के थ्रू। और तो यहाँ पर दो चीज़ें की दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस रूट के पार्ट है नहीं, तो वहाँ पर भी इंडिया हेजिटेट। सीधी सी बात, अगर आप 5 को टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे 2 अलग हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है, तो वो भी नहीं कर सकता इंडिया। इंडिया टू हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट ओवर TAPI गैस पाइपलाइन plans Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India due to supply guarantee given the tension with Pakistan। अब यहाँ पर एक गैस पाइपलाइन है कि भाई गैस पाइपलाइन से हम डायरेक्ट मिडिल जो मिडिल सेंट्रल एशियन कंट्री हैं वहाँ से आप क्या कर सको, गैस पाइपलाइन ला सको। तो उसमें क्या था, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लाइन आती कहाँ, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से आती पाकिस्तान और पाकिस्तान से आती इंडिया। तो ये भी एक रास्ता था, लेकिन अब पाकिस्तान के रिलेशन हम कैसे हैं हमारे साथ ये भी हम जानते हैं, और अफ़गानिस्तान में भी एक तालिबान की सरकार आ चुकी है, तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, दोनों चीज़ हमें नहीं मालूम। तो इस चीज़ के कारण हम ये वाला रास्ता भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। फाइनली देयर इज़ अफगानिस्तान, द टीनियस लिंक बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, वेयर after the Taliban takeover, there is no official government, a humanitarian crisis is building, and there are worry of terrorism and radicalization spilling over its boundary। अब तालिबान का
एक ही ले देकर तालिबान ही हमारा वो बचा था। तालिबान क्या मतलब अफ़गानिस्तान बचा था, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी जैसा आप जानते हो तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है, वो भी ऑफिशियल है नहीं। तो वह और उसके ऑफिशियल ना होने के साथ साथ एक और कई चीज़ें हैं कि वहाँ पर भुखमरी और ये सब चीज़ें जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती हैं वो फैल गई। अब इसका परिणाम क्या होगा? सिविल वॉर होगा। और सिविल वॉर में आप जानते हो अच्छे से अच्छी चीज़ें, सीरिया का क्या हाल हुआ, अच्छी से अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट तहस नहस कर दिए गए। तो जहाँ भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी, भुखमरी छाएगी, तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को लूटेंगे, एक दूसरे को ये करेंगे। तो अभी अफ़गानिस्तान की कंडीशन इस प्रकार की है। और ऊपर से अफ़गानिस्तान का भी रूट हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर से, ना कि डायरेक्ट अभी हमारा वहाँ से हम बना सकते हैं नो डाउट, लेकिन अभी डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से भी हमारा उतना रूट नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों ही एक खबर आई थी कि भारत अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब मदद भेजना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उस भारत के द्वारा भेजे गए ट्रकों को रोक लिया था। मतलब आप समझ रहे हो, अगर भारत की डायरेक्ट रूट होता अफ़गानिस्तान के लिए तो भारत डायरेक्ट भेज सकता था, लेकिन डायरेक्ट रूट है नहीं। तो ये भी एक चीज़ मतलब इस वाले बात को भी क्या कर सकता है, मतलब भारत सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो तालिबान का वहाँ पर राज है, वो भी ऑफिशियल राज नहीं है। तो ईच थीम हैज़ बीन आउटलाइन द समिट जॉइंट स्टेटमेंट एज द एरिया टू वर्क अपॉन। और यहाँ पर हर एक थीम वहाँ पर आउटलाइन की गई। और समिट का जो जॉइंट स्टेटमेंट था वो एक एक प्रकार का एरिया था कि हम भाई इस पर काम करेंगे, कि हम एक रास्ता खोजेंगे कि कैसे हम इंडिया के साथ पांचों देश, ये जो मिडिल एशियाई कंट्री हैं, वो कैसे कैसे व्यापार बढ़ा सकें या कल्चरल टाइप बना सकें, ये सब चीज़ें। दे हैव ऑल्सो एग्री टू मोर स्ट्रक्चर एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, चाबहार एंड मोर एजुकेशनल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। और इन्होंने कहा कि भाई हम एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो हमारे कल्चरल, ट्रेड और इन सब चीज़ों, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को क्या करे, रेगुलराइज करे। वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने आए, यहाँ के लोग वहाँ पढ़ने जाए, वहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति सीखें, यहाँ के लोग वहाँ की संस्कृति सीखें। तो ये सब चीज़ें बढ़ेगी और एक रास्ता भी खोजा जाए, कि एक रूट खोजा जाए, एक परमानेंट रूट, जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, जिससे ट्रेड हो सके उन पांचों कंट्री के साथ भारत का। While the attempt by India to institutional exchange and the pedal on trade, investment and development partnership with CAR मतलब Central Asian Republic is timely. It is by no means the only country straightening its tie here. While Russia is the most strategic player, China is now the biggest development and infrastructure partner to the country. अब यहाँ पर रसिया जो है सबसे बड़ा रणनीतिक प्लेयर है, और चाइना क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टनरशिप बढ़ाने का इन सभी कंट्रीज़ के साथ। द CER प्रेसिडेंट हेल्ड अ सिमिलर वर्चुअल समिट विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अर्लियर। अब जो CER के प्रेसिडेंट यहाँ भारत पर के साथ जो जैसी समिट की है, इन्होंने जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी इस प्रकार की एक समिट कर ली है। और चाइना तो आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट ही रसिया के थ्रू अफ़गानिस्तान से भी उसने पार्टनरशिप, या जो तालिबान है वर्तमान गवर्नमेंट से पार्टनरशिप करके कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट जुड़ सकता है। वहाँ पर कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से। तो उन्होंने भी इस प्रकार की एक डिस्कशन किया था इंडिया के डिस्कशन से कुछ समय पहले। Pakistan has also increased its outreach to CER, signing the Transit Trade Agreement, offering the trade access to the Indian Ocean at Gwadar and Karachi. India will need to move nimbly to ensure its stay in step with the changes and to make certain the future of tie more closely resemble the deep tie of the distant past. तो यहाँ पर पाकिस्तान भी प्रयत्न कर रहा है कि वो डायरेक्ट रूट बना ले इन पांचों सेंट्रल एशियाई देशों के साथ और वहाँ पर व्यापार स्टार्ट कर दे। तो अब भारत का क्या मूव होना चाहिए? भारत को निम्बली मतलब तुरंत ही कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए, या ऐसे चीज़ें निकालनी चाहिए, या ऐसा रास्ता खोजना चाहिए कि वो भी
इस रेस में आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने जो कल्चरल टाई हैं या जो पुराने डिस्टेंस पास्ट मतलब जैसे पुराने समय में संबंध थे, उन संबंधों को फिर से उतने ही डीप रूटेड इस्टेब्लिश कर पाए, उतने ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए, तो ये भारत के हित में होगा। सो दिस इज़ all about today's editorial. So thank you for today and join our telegram channel, जहाँ पर मैं आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की PDF सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।